जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिविल सचिवालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर मंत्री और प्रशासनिक सचिवों की कैबिनेट को शपथ दिलाई। राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति विषय के तहत सतर्कता जागरूकता के लिए एसीबी के निदेशक शक्ति कुमार पाठक की उपस्थिति में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गांदरबल में हुए आतंकवादी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद डॉक्टर शाहनवाज के घर का किया दौरा और उनके निधन पर गहरा शोक किया व्यक्त। श्रीनगर के टैगोर हॉल में इन्फोटेल 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में उनके बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया गया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर। अब समाचार विस्तार से। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति थीम के तहत मनाया जा रहा है और आज इसी के चलते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिविल सचिवालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों की कैबिनेट को शपथ दिलाई। We shall not offer or accept bribes. We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness. We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business. We shall adopt a code of ethics for all our employees. We shall sensitize our employees on laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties. We shall provide grievance redressal and whistleblower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities. We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large. जम्मू कश्मीर में राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता और सांस्कृतिक विषय के तहत सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम 2024 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर एसीबी के निदेशक शक्ति कुमार पाठक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को ऑनलाइन भी वितरित किया गया, जिसमें कश्मीर और जम्मू के जिला मुख्यालयों के प्रतिभागियों को जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा देना रहा। Iftikhar Saab, who's ex-chief town clerk, I'm sorry sir, he has joined us. Kindly. आगे की स्पेस अवेलेबल है, रिजर्व सीट्स अवेलेबल है। स्टेप नंबर 4 के बाद यू स्टेप नंबर फ्रॉम 28th से लेकर के और 3rd ऑफ नवंबर तक विजिलेंस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और 31st को सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी आता है, उसको भी इसी के बीच में इनकॉर्पोरेट किया गया। और इस बार का जो थीम रखा गया है द कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी, ये इसका पूरा विजिलेंस वीक का थीम है। ऐसे तो पूरा विजिलेंस का जो प्रोग्राम है ये 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 15 नवंबर को ये कल्मिनेट होना है, बट स्पेशली जो 1 वीक है ये स्पेशल फोकस दिया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कवर करने के लिए। तो आज जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा है इसमें जितनी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके ऑफिसर्स ऑफिशियल्स प्लस वहाँ पर जितने एप्लीकेंट्स आते हैं, किसी को ग्रीवांसेस हैं, ऐसे लोगों को शामिल करके जो उनके इश्यूज़ हैं उनको भी सुनना और जो विजिलेंस के एंगल से
कुछ हम उनकी हेल्प जो कर सकते हैं वो भी उनको बताना, ये प्रोग्राम रखा। So what is all about this Kahoot app? Is it something? Kahoot app is just to connect the people who are sitting in the outstations, and if they have any queries, they can ask on that Kahoot application, Kahoot app, and then we can respond to that. That is only for that purpose. सर Is it जो okay? करप्शन के केसेस हैं लास्ट ईयर से हम कंपेयर करेंगे अगर इस साल तो कितना सर क्या बढ़े हैं केसेस या Corruption is a responsibility of everyone, not only of ACB, लेकिन लोगों की भी उतनी ही जिम्मेवारी है। तो उसमें ऐसा होता है कि कई बार कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है, तो कई बार रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली करप्शन के केसेस बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन लोगों के इश्यूज भी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा एड्रेस भी हो रहे हैं। Sir, as we have seen, the data is already वन बाय वन है। साइबर को अगर देखें तो एक मेजर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है क्राइम के लिए। कई सारे जो रिकॉर्ड केसेस जो है साइबर के थ्रू किए जा रहे हैं। इज देयर एनी प्रोसीजर फ्रॉम दी बिजनेस डिपार्टमेंट जो इसको कवर करेगा और जो खास साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस आर कवर्ड बाय द साइबर ब्रांच। Sir, उसमें हमारा जो क्राइम ब्रांच होता है वो सारा का सारा उसको देखता है। sir, as we have seen that ACB is continuously doing long activities to trap corrupted people. So you believe that the number is totally decreased in the society as well as the state now? That's what I was saying earlier also. This is a responsibility of everyone. Of course, we are the agency and dealing with it, but it's a responsibility of common citizens as well. So, if people are more awakened about these issues, they can come forward and we are ready to respond and take action. Thank you very much, sir. Have a wonderful time. भाजपा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना ने हाल ही में गांदरबल में हुए आतंकवादी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले डॉक्टर शाहनवाज के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए बड़गाम में उनके घर का दौरा किया। उन्होंने इस कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि वे एक जिंदादिल शख्सियत हैं जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बहुत ही अफसोसनाक, दिलदोज ये वाकया यहाँ वादी कश्मीर में हुआ है। डॉक्टर शाहनवाज डार साहब जो कि एक दर्द दिल रखने वाले एक बड़े जिंदा दिल शख्स थे, गांदरबल के गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले का शिकार हो गए। उनके साथ उनके और भी साथी जो वहाँ काम कर रहे थे टनल के प्रोजेक्ट में, वो भी उस दहशतगर्दाना हमले का शिकार हो गए। मैं यहाँ नाइदगाम बड़गाम में उनके घर ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए आया हूँ। ये बहुत ही अफसोसनाक और दिलदोज ये सारा वाक़या रहा है। डॉक्टर शाहनवाज डार साहब जो कि ना केवल इस नाडी गांव इस इलाके में बल्कि पूरे बड़गाम में और जहाँ जहाँ वो काम करते रहे, उन्होंने इंसानियत के नाते लोगों की बहुत खिदमत की। टैगोर हॉल श्रीनगर में आयोजित एक भव्य पुरस्कार समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इन्फोटेल 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समर्पण और ईमानदारी से काम किया। घाटी के प्रसिद्ध रेडियो और टेलीविजन कलाकारों, गायकों, नागरिक प्रशासकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य पेशेवरों, डॉक्टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों, दवा अधिकारियों और पत्रकारों को उनके समर्पण और समाज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्फोटेल 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पट्टन के विधायक जावेद रियाज बेदार ने मुख्य अतिथि के रूप में की। विधायक क्रीवी वागूरा, एडवोकेट इरफान हफीज लोन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि बागवानी निदेशक डॉक्टर जहूर अहमद भट्ट विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर जेकेसी के संवाददाता रिजवान मीर को उनके उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। दोस्त होता नहीं हर कोई हाथ। मिस्टर रिजवान मीर। ऑर्गेनाइजर साहिबान है यहाँ,
मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि बड़े अच्छे तरीके से और खासकर जो कल्चरल प्रोग्राम था, और आज ये भी पता चला कि हमारी सोसाइटी में कितने अच्छे लोग हैं और कितनी कंट्रीब्यूशन है उनकी, खासकर मेडिकल प्रोफेशन या कहीं जहां अभी अमीन साहब की बात की कि उन्होंने अपने एक पेशेंट को बचाते बचाते हुए एक मिनिस्टर को इग्नोर किया। शानदार रिवायत है। चले, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल इट्स गुड, कीप इट अप। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप इसको थोड़ा और, मैं आपको सजेशन दूंगा इसको, नहीं, ये श्रीनगर में ही होना चाहिए। इसमें साउथ कश्मीर के लोग बहुत कम मिले। आप जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उनको इंक्लूड करिए, काफी सख्त लाइफ है वहाँ। आप जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स, आपने ये इसके बारे में कहा, जो ये सैफरन, तो और भी फील्ड्स में उनको भी करिए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति थीम के तहत मनाया जा रहा है और आज इसी के चलते सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का पालन करते हुए आज बारामूला रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के कर्मचारियों को, बारामूला रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई और सभी ने शपथ ग्रहण करते हुए अपने अपने काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण भाव की शपथ ली। To work together, to eradicate corruption. We acknowledge our responsibility to lead by example, and the need to put in place safeguards, integrity frameworks, and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice, and we tackle instances of corruption with utmost strictness. We realize that as an organization we need to lead from the front in eradicating. जम्मू कश्मीर में नवनियुक्त सरकार बनने के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कार्यकर्ता तमाम अधिकारियों से मुलाकात करके लोगों की समस्याओं का निवारण करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्रतिनिधि मंडल जिला रियासी के विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन से मिला और लोगों को आ रही परेशानियों से अवगत कराया, जिसमें पानी की कमी, बिजली की अधिक कटौती, सड़क, किसानों की परेशानियां बताई गई। मीडिया से बात करते हुए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य तारिक भट्ट ने बताया कि उन्होंने सभी समस्याओं को जिला विकास आयुक्त को बताया, जिनमें से कुछ का समाधान मौके पर ही किया गया और अन्य समस्याओं को जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया गया। देखिए राहुल जी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है एक डेलीगेशन जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी को मिला है और डेलीगेशन के हर आदमी ने वहाँ पर अपने अपने इलाके की डेवलपमेंट की जो उनकी ज़रूरतें थी उनको उजागर किया है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डीसी साहब ने हमारी बात सुनी है और जो भी मसले मसाइल जो थे हमारे, हम उन्हें हल करने की उन्होंने बात की और हमें उन्होंने यकीन दिलाया है। देखिए मसले तो मसले ही थे हमारे, पिछले 10 सालों में हमें मसलों के बगैर तो कुछ मिला नहीं है। अब जब यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार जब आई है, डेमोक्रेसी जहाँ पर बहाल हुई है, तो अब यहाँ पर जो मसले हमने उनको बताए हैं, जैसे ये हमारा रियासी का डाक बंगला है, हमारा रियासी का जो गेस्ट हाउस है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं, कुछ अफसर लोग वहाँ पर रहते हैं। हम ये कहते हैं कि डाक बंगला जो है वो खाली किया जाए, क्योंकि ये 70 साल पर पहले जो डाक बंगला बना था, तो उस डाक बंगला में छोटे मोटे फंक्शन होते थे, पब्लिक वहाँ पे आकर रुकती थी, रात को कोई मेहमान कोई बाहर से आता था, उनको कमरा वहाँ पर मिलता था, वो सारा बंद करके रखा हुआ है। और आप देखिए कि आप पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी शहर में आप चले जाइए, वहाँ PWD के, टूरिज़्म के और कई डिपार्टमेंट जो ऐसे हैं उनके गेस्ट हाउस मिलेंगे, डाक बंगले मिलेंगे, वहाँ पर हट्स मिलेंगे। लेकिन हमारी रियासी में जो था भी, जो पिछली गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था, वो इन्होंने आकर वो ख़त्म कर दिया था। अब हमने
डीसी साहब जी ने कहा कि फौरी तौर पर जो है ये हमारा डाक बंगला जो वो खाली करवा लिया जाए, ताकि वहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल करें, लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह से रियासी शहर के यहाँ कुत्तों और बंदरों की भरमार है, यहाँ पर बच्चों का जो है स्कूल जाना जो है, घर से निकलना जो है वो मुहाल है, उस पर बात हुई है। ड्रग्स पर बात हुई है और बहुत सारे मसले थे। म्यूनसिपल कौंसिल हमारी जो रियासी की बनी हुई है, इसकी हदबंदी करने की ज़रूरत है। हमने ये कहा इसकी हदबंदी की जाए, उसकी जो बाड़बंदी जो है वो की जाए, ताकि आगे आने वाले जो इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कौंसिलों के कमेटियों के इलेक्शन है, वो इलेक्शनें हों। और बहुत सारे मसले जो थे, जैसे बिजली का यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है, अपनी मनमानी से बिजली जो है बंद कर दी जाती है, मनमानी से वो चलाते हैं। बिजली का मसले को लेकर के और बहुत सारे यहाँ हमारे मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का मसला है, कब से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और ब्राय नाम उसको चलाया गया। हमने कहा कि इसको प्रॉपर तरीके से इसको चलाया जाए। श्रीनगर में आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मीरवाइज कश्मीर मौलाना उमर फारूक ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ये समझेगी कि कश्मीर मुद्दे के दो पहलू हैं, नागरिक मुद्दे और राजनीतिक समस्याएं। उन्होंने कहा कि हमने कई बार कहा है कि शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए और हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि बातचीत के जरिए प्रगति होनी चाहिए। अभी तो हम मिले हैं इतने सालों के बाद, तकरीबन 5 साल के अरसे के बाद जो है हमारे साथी हमसे मिले। आप ये भी जानते हैं कि अभी भी बहुत से हमारे साथी जेलों में हैं, तो हम ये तवक्का रखते हैं कि हुकूमत भी ये बात समझे कि मसाइल जो हैं, बहरहाल कश्मीर के मसले के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो यहाँ पे रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो सिविक इश्यूज़ हैं, जो सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, ये एक इशू है। और दूसरा डायमेंशन जो कश्मीर का है वो सियासी प्रॉब्लम है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जो कि हम बार बार कहते हैं कि इसका जो है वो एक मुनसिफाना, पुरअमन, पीसफुल हल निकालने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि हमने बार बार ये कहा, जामिया मस्जिद में भी जुमा को मैंने ये कहा कि बातचीत से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तो अब देखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि जो जितना भी हुर्रियत से हो सके, अपनी जगह भी हम रीग्रुप हो रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो है वो एक कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिससे कि हतमी तौर हम इस मसले के हल की तरफ बढ़ें। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव बशीर अहमद ने केंद्र और राज्य कैडर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ मामलों की जांच की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हाल के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के कुछ पहलुओं की जांच की जानी चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ही परेशान के लायक हैं। हमारी तमाम लीडरशिप उस पर गौर खोज कर रही है और वो सोच रहे हैं कि कैसे हम इन रिजल्ट, जो बहुत ही कम रिजल्ट हमारे फेवर में आए हैं, उसको कैसे हम इस तंजीम को ठीक कर सकते हैं। इन चीज़ों पे हमारी बातचीत हो रही है। 1-2 मीटिंग्स हमारे सीनियर लीडर और अहदेदारान साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहिबान हैं, एक्स मिनिस्टर उसमें आए हैं, MLA साहब पीरजादा सईद साहब भी आए हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो रही है और जनरल सेक्रेटरी साहिबान भी उसमें आए। तो बिल्कुल हम इन चीज़ों पे माइक्रोस्कोपिकली हर चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ की वजह से हम ये इलेक्शन हारे, क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे हम गौर खोज कर रहे हैं और आगे हम क्या स्ट्रेटजी पैदा करेंगे जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का कैडर बढ़े और हम अपने बलबूते पे हुकूमत बनाए। खासकर अभी जो ULB इलेक्शन आने वाले हैं और पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं। सामूहिक विवाह समारोह के दौरान 40 वंचित जोड़े अपनी वैवाहिक यात्रा पर निकले। ये कार्यक्रम जाफरिया काउंसिलिंग जम्मू कश्मीर द्वारा गुजरात स्थित NGO JU कुलसुम तालीम केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया। श्रीनगर के हबूक मैरिज हॉल में आयोजित ये समारोह एकता और उदारता की शक्ति का प्रमाण रहा। तौर बना के दे इन लोगों को जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। इस तरह लोगों में तकसीम की, क्योंकि उस टाइम शादी का मौसम आने वाला था। हमसे जो कुछ हो सका
ये 40 जोड़ों की शादियां करवाई गई, जिसमें 22 जो हैं 22 यतीम बच्चियां थी और 18 जो थी 18 मुस्तहिक घरानों से ये शादियां थी। और अभी तक जो हमने टोटल शादियां करवाई हैं इस वक्त तक वो हैं 575 लड़कियों की और 575 लड़कों की। टोटल 1150 शादियां अभी तक 10 सालों में हमने करवाई हैं। और इसमें हमारे वॉलंटियर लोग लगे रहते हैं और वो 6 महीने का ये मतलब एक समा होता है, उस समय में वो रजिस्टर्ड करते हैं, फिर उनके मतलब बाज़ाब्ता हम लोग कोशिश करते हैं तो उनकी शादियां फिर एक दिन मुकर्रर होता है उसमें ये शादियां हो जाती हैं। ये हमारा इत्तेहाद है, सुन्नी और शिया हम इस्लामी लोग हैं और इसमें हमारी जो शादियां हैं वो मिक्सड हैं। यहाँ सुन्नी भाइयों की भी शादियां थी और शियों की भी थी। अभी यहाँ पर ब्राह्मण और हिंदू सिख उनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं, अभी हमने नहीं की। लेकिन अगर उनमें भी यतीम बच्चे हमको नज़र आएंगे, कोई यतीम बच्ची नज़र आएगी, इंशाल्लाह हम उनकी भी शादियां करवाएंगे। हम लोग जो हैं ये एक खुलूस लेकर चले हैं और वो खुलूस उस वक़्त हम में पैदा हुआ जब हमने नौगाम में जब हम राशन के पैकेट बांटने के लिए गए, वहाँ हमने देखा कि वो सैलाब में 8 बच्चियों का तमाम सामान जो था वो डूब गया था। उनकी शादी बहुत जल्दी उन दिनों में होने वाली थी लेकिन वो कर नहीं सकी। तो तब उनके आँखों के जो आंसू थे, उन आंसू ने हमको खड़ा कर दिया कि हम इज्तिमाई शादियाँ करवाएंगे। मेरे गुजरात के कुछ साथी थे, उन्होंने देखा और ये खासकर गुजरात जम्मू में होने वाली डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए नृत्य भूमि डांस एंड फिटनेस अरेंज जम्मू की तरफ से एडीएस डांस इंस्टीट्यूट अवतार मार्केट आरएसपुरा में बच्चों की ऑडिशन हुई, जिसमें एडीएस डांस इंस्टीट्यूट के लगभग 6 के करीब प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा को आगामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपनी प्रतिभा को ऑडिशन के माध्यम से प्रस्तुत किया। बहुत मजा आएगा। आप तो बेटो फाइनेंस का पेश है। ऑडिशन था ये इसमें हमारा मकसद ये था कंपटीशन करवाने का कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नृत्य भूमि प्रेजेंटिंग द डांस शो डांस चैंपियनशिप ऑफ थ्रोन, ठीक है, जिसमें हमारे मिस्टर ऋषभ शर्मा जी आ रहे हैं जिन्होंने काफ़ी रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है, वो हमारे एज ए जज है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे नन्हे बच्चे हैं इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले जम्मू में, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सकें, नेशनल लेवल पे जाए। तो ये हमारा मोटिव था डांस करवाने का। और वी वेरी थैंकफुल टू द जिमी सर, अपने एडीएस, ठीक है, एडीएस एकेडमी, जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी बच्चों का ऑडिशंस करवाया। और आज फर्स्ट राउंड था ऑडिशन का हमारा आरएसपुरा में, जो बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी बच्चे थे यहाँ पे और जिसमें से हमने सिर्फ 6 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। तो बाकी चीज़ें आप देखेंगे कि जैसे हमारा जो सेकंड राउंड होने जा रहा है, जैसे जम्मू ऑडिशंस होने जा रहे हैं हमारे, वो 17 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी ऐसे ऐसे कुछ ऑडिशंस और हैं जो हम साथ साथ में करते जाएंगे और ये ऑडिशंस होते रहेंगे। सर देखिए, एक डांस इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर कोविड बच्चे हमारे 2 गैजेट्स के लिए रह गए हैं, लाइक फ़ोन एंड टीवी। सो बहुत ज़रूरी है कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में बच्चे आएँ, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी से ये है कि बच्चे ग्रोन अप होंगे, ठीक है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि जम्मू के बच्चे पीछे हैं, बहुत सारे शोज़ हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और अब जम्मू के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और होप्स हो कि
यहाँ के बच्चे भी आगे जाएंगे और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। और ये इसी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है बच्चों को कि वो आगे जा सकें। और होप्स हो कि बच्चों ने एंजॉय किया होगा और आगे जाके डेफिनेटली ये अपने मम्मी पापा का, अपनी एकेडमीज का नाम रोशन करेंगे। आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 10 में खुली यूसीमास की शाखा का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के आरएसपुरा जम्मू दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा द्वारा किया गया। जबकि इस अवसर पर पूरा बीडीसी अध्यक्ष दिलीप कुमार, भाजपा नेता देवेंद्र शर्मा के साथ साथ यूसीमास केंद्र के संचालक अतुल नागपाल तथा ज्योतिका मल्होत्रा सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आरएसपुरा में ओपन हुआ है। एक्चुअली ये बच्चों की एज 4 मजदूरी करने के लिए, मेहनत करने के लिए लोग थे, पर उससे पहले भी तो एक एजुकेशन सिस्टम था। बच्चे जाते थे, गुरुकुल में रहते थे, पढ़ते थे, और जब वो 17-18 साल के होते थे घर वापस आ जाते, जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगता था। होता था ये सिस्टम, पढ़ा होगा हमने कहीं ना कहीं। बट उसके बाद अब जो सिस्टम आ रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन पॉलिसी दी देश में, मैकलन ने इस देश के सिस्टम को खराब किया। इस देश में मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, 50 साल तक वो इस देश को लूटते रहे, पर यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, हार नहीं माना। चाहे मोगलों को भागना पड़ा, सिकंदर का कहते हैं हिस्ट्री पढ़ो तो यहाँ हमारे कठुआ में उसको मारे, अंग्रेजों ने भी देश छोड़ा। पर जो उसने एजुकेशन सिस्टम दिया उस देश में, हमारे सिस्टम को उसने खराब किया। उसने एजुकेशन सिस्टम से सिर्फ कह सकता हूं, उन्होंने कहा भाई हम अपनी सरकारों के गुलाम कैसे बनाएंगे लोग, ऐसे उसने एक पॉलिसी दी। नहीं तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था पूरी दुनिया मानती थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी हमारी, दुनिया के लोग इस देश में पढ़ने आते थे। आप पुरानी हिस्ट्री देखो, लंबी बात हो जाएगी। दुनिया सारी एजुकेशन लेने के लिए भारत में आती है। पुराने अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हमारे उन्होंने निकाले हुए सारे, उसमें देखेंगे दुनिया के बड़े लोग आके इस देश में आके पढ़े, उन्होंने एजुकेशन ली। और अभी जो हमारी मोदी जी सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी की, मैं उसकी 2-3 एग्जाम्पल ही देता हूं कि आप अपने अभी 10 साल का ट्रांजिशन पीरियड है, भाई में आई 30 तक ट्रांजिशन पीरियड है। आप सपोज एक लड़का बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल या कोई वो बीए कर रहा है, 12th के बाद उसका पार्ट 1 है, उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पार्ट 2 करेगा, उसको सेकंड ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसकी जॉब लग जाती है, वो आगे पार्ट 3rd करके अपनी डिग्री ले सकता है, जैसे वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।